शराबबंदी केवल नाम मात्र का है और शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। आए दिन आपने देखा आपराधिक तत्व के वैसे व्यक्तियों का मनोबल बढ़ गया है। इस सरकार में कार्रवाई सही तरीके से लोग शामिल थे और उन सब लोगों ने मिलकर करके उसको दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही, कब ये रुकेगी सर? नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं सब तक। अभी ये मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। सर, 2 जनवरी को एक नाबालिग लड़की के सामूहिक दुष्कर्म हुआ है सर, इससे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। नाबालिग लड़की अपने घर से कोचिंग के लिए निकली, उसको उसके मोहल्ले के वासी ने और ऑटो से उसका अपहरण किया। उसमें 4-5 लोग शामिल थे और उन सब लोगों ने मिलकर करके उसको दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको ले जाकर के अन्यत्र कहीं फेंक दिया। होश आने पर वह लड़की अपने घर पहुंची है तो आप बीती को बताने के बाद जो है से वो उसके परिवार के लोग थाने गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को, सभी लोगों को गिरफ्तारी अभी तक मेरी जानकारी में नहीं हुई है। केवल ऑटो चालक की गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो लड़की जिसके पिता का भी साया उसके ऊपर से उठ गया है, बहुत ही बेहद गरीब परिवार से आती है, छोटे से मकान में रहती है। सरकार को उसको उचित तौर पे जो है से उसको पूरी सुरक्षा के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। जिस प्रकार से आज राज्य के अंदर में कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन का भय उनके ऊपर नहीं है, निश्चित रूप से जो है से प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि आने वाले समय में वैसे किसी की हिम्मत न कर सके, किसी के साथ इस प्रकार का कोई दुष्कर्म कर सके या अन्य किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सके। सर, सत्ता के लोग जो होते हैं या सब प्रशासन में जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा के लिए बहुत सक्रिय हैं, हम बहुत सारी ऐसी सुविधाएं महिला को दे रहे हैं, तो सर ये घटनाएं दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही, कब ये रुकेगी सर? नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ कि एक तो पटना शहर राजधानी है और भीड़ भाड़ वाला इलाका और सरेआम अपहरण, प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, क्या कर रहा था? इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और उसके बाद प्रशासन चुपचाप है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, यानी कि प्रशासन का भय नहीं रह गया। पुलिस विभाग के लोग कहीं ना कहीं जो है से चुपचाप हो गए हैं, या तो अपराधियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं या अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अपराधियों पर अगर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा होता तो इस प्रकार का घटना का अंजाम नहीं देते या उनकी हिम्मत नहीं होती इस प्रकार का कोई घटना करने का। कहीं ना कहीं प्रशासन की लचर पचर व्यवस्था के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती है। महिलाएं आज असुरक्षित हो गई है, सरकार ही वैसी आ गई है। ये महागठबंधन जो जंगल राज जिस सरकार में कहा जाता था, आज उन्हीं लोगों का दबदबा हो गया है। उस सरकार में वो लोग सब शामिल हो गए हैं और जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। इस सरकार में अपराधियों को संरक्षित किया जाता है, अपराधियों को बचाया जाता है, जिसके कारण अपराधियों की इतनी हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बिल्कुल जंगल राज ही आ गया सर, क्योंकि वो जो बच्ची का स्टेटमेंट है सर, उसमें उसको दारू तक पिलाया जा रहा है। तो सर अगर हमारे प्रदेश में अगर दारू बंद है तो दारू उस तो कैसे पहुंची और पिलाया जा रहा है उस बच्ची को सर? ये दुखद घटना तो है ही। मैं तो पहले से कर रहा हूँ कि शराबबंदी केवल नाम मात्र का है और शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। आए दिन आपने देखा है कि जब से शराबबंदी हुई है तब से लगभग हजारों की संख्या में लोग जो है से नशीली शराब, नकली शराब से, लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। और शराब की बिक्री जो है प्रशासन के मिलीभगत से हो रही है, प्रशासन की नजरों में हो रही है। सबको पता है अगर शराब बंदी है तो फिर शराब की बिक्री कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, कहां से आ रहा है। बॉर्डर पर जो है सारे चीज जो है सब लगे हुए हैं, नाके रहते हैं और उसके बावजूद ट्रकों में भर भर कर करके गाड़ियों में अगर शराब आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के लोगों की मिलीभगत है और उसके कारण शराब हो रही है। शराब की बिक्री करने वाले जो माफिया तत्व है, उससे जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं पहुंच सरकार में ऊपर तक है, जिसके कारण ये सब हो रहा है।
बिल्कुल, ये एकदम जो नीच घटिया हरकत जो नाबालिग बच्ची के साथ महज वो सर 13 साल की बच्ची है, उस ये भी कही कि उससे वो जो लड़के थे उनसे ये माँ बोले कि तुम पहली नहीं हो, तुम्हारे जैसे कितनों को हम ऐसा किए हैं और छोड़े हैं सर। इसलिए तो मैं कितना बड़ा मनोबल बढ़ा हुआ है उन लोगों का एकदम सर। ये आपराधिक तत्व के वैसे व्यक्तियों का मनोबल बढ़ गया है इस सरकार में। कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रहा है, या उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उनको बचाया जा रहा है, या उनको लगता है कि हमारे व्यक्ति या हमारे कुछ लोग सत्ता में बैठे हैं जिससे हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसके कारण उनकी इतनी हिम्मत हो रही है नाबालिग लड़की के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना और इस प्रकार की बातें करना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। ये सीधा दर्शाता है कि प्रशासन जो है पूरी जो है लचर हो गई है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधी की सरकार हो गई है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, इसमें प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पैक्स एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे आने वाले समय में किसी भी ऐसे अपराधियों की हिम्मत ना हो सके कि किसी भी लड़की के साथ या किसी अन्य लोगों के साथ कोई आपराधिक घटना या कुछ इस प्रकार का कार्रवाई करे। सर अपराधियों में खौफ नहीं है कानून का, क्योंकि महज अगर 6 बजे तक अगर बच्चियां और महिलाएं रोड पर सुरक्षित नहीं है तो प्रशासन किस काम के लिए सर? कब बोला जाता है कि सुधार करेंगे, ऐसे केसेस दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं सर। वो मैं बच्ची गरीब परिवार की है, उसके पिता भी नहीं है, घर में उसका रहन सहन पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, और वो स्कूल से कोचिंग से 6 बजे लौट के आ रही है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अपराधी कोई अभी तक पकड़ाए भी नहीं है और प्रेशर भी बनाया गया सर उसके ऊपर। ये बात तो मैंने पहले भी कहा कि भाई एक तो लड़की जो है से गरीब परिवार की है, उसके परिवार के सदस्य जो है से उनके पिता नहीं है, कोई उनकी जीविका का साधन सही तरीके से नहीं है। लड़की स्कूल में किसी तरह से पढ़ती थी, कोचिंग जाने के क्रम में उसके साथ ये सारी घटनाएं हुई है। सरकार को तुरंत जो है से कार्रवाई करना चाहिए, अपराधियों पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए खुलेआम। और शाम के वक्त में और राजधानी में इस प्रकार की घटना हो जाए तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार या तो प्रशासन नाम का, मैंने पहले भी कहा कि कोई चीज है ही नहीं, प्रशासन मूक दर्शक है, चुपचाप देखता रहता है। अपराधी अपने घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई सरकार करे और साथ साथ उस लड़की के आर्थिक मदद सहयोग भी होना चाहिए। ये जो है से मैं सरकार से भी आग्रह करूं। सर बच्चे के आस पड़ोस के लोग भी उस पर प्रेशर बनाए हैं, जो उस मकान में रहती है उस मकान मालिक भी प्रेशर बना रहे हैं कि आप मकान खाली करिए सर, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उसमें सरकार उनकी क्या सहायता करेगी? नहीं, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उसको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति या कोई मोहल्ले के लोग अगर उसको धमका रहे हैं या घर खाली करने की बात कर रहे हैं तो प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से जाकर के उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी लेना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर दबाव ना हो। अपराधियों को बचाने के लिए या अन्य लोगों के माध्यम से उसके खिलाफ किसी प्रकार का प्रशासन को अविलंब जो है से कार्रवाई करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, बिहार में वाकई में अब जंगल राज शुरू हो चुका है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब शाम को 6 बजे तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है और हमारी सरकार दावा करती है कि हम महिलाएं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये सुरक्षा हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं भी कोई सुरक्षा किसी भी कानून पे। जो भी तक केस है उस केस को मजबूती से नहीं बनाया जा रहा है, इसको टाला जा रहा है, सबूत छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी गुनाहगार इसमें पकड़ाया नहीं है, किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया, ऊपर परिवार पे भी दबाव है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।